ये वो प्लान है जिसने मात्र अपने स्टार्ट के 3 महीने के अंदर सैकड़ों लोगों को लाखों डॉलर का मालिक बना दिया। सैकड़ों लोग आज के डेट में करोड़पति हो गए 3 महीने के अंदर एक ऐसी प्लान से। क्यों? उन्होंने क्या ऐसा किया, देखिए आगे चलते हैं। वेलकम टू एमएमआईटी वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। दुनिया के पहले फ्रूट मीम टोकन में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर है क्रिप्टो करेंसी का, इन्वेस्टमेंट का, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अपने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसे आप पढ़ लें और मेरी लैंग्वेज में आप जानें। क्रिप्टो करेंसी या निवेश रिस्क का सब्जेक्ट है। हम्म। इन्वेस्टमेंट अपनी पोर्टफोलियो का 10% करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अपनी पोर्टफोलियो का 10% क्यों? क्योंकि आ गया तो पैसा पैसा, नहीं तो पहले जैसा। दूसरा, यदि 10% आपका चला गया तो 90% जो बचा है उससे आप रिकवर कर सकते हैं। तीसरा ये पॉइंट है कि हम्म। यदि रिस्क नहीं लेते हैं 10% का, तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। क्योंकि यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो जीवन में कुछ भी बड़ा करने का आप सोचिए मत। तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ कटेगी, जिएंगे नहीं। क्योंकि जीने के लिए रिस्क हम्म। लेना पड़ता है, काटने के लिए सिर्फ जिंदा रहना पड़ता है। तो रिस्क जरूरी है, बट कितना? जितने में रिस्क ना हो उतना। हम्म। जितने में रिस्क नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बचत इनकम आमदनी का 10%, इतना रिस्क जरूरी है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं भाई हम एकदम से नहीं लेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि भाई न जाने लोग इतना संभलते क्यों हैं। संभलना हम्म। जरूरी है, संभलना जरूरी है। ना जाने लोग इतना संभलते क्यों हैं, 10% के लिए भी। ना जाने लोग इतना संभलते क्यों हैं, अरे लगता है डर इतना, तो घर से निकलते क्यों हैं। तो संभलना जरूरी है 100% के लिए, लेकिन 10% के लिए संभलना जरूरी नहीं है। अपनी जरूरत, अपनी पोर्टफोलियो का, बचत का 10% का रिस्क लेना चाहिए हर इंसान को। आ, अब बात आती है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी इज ए टाइप ऑफ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूज क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये आपने सुन लिया, बाकी हम आपको क्लियर करते हैं दिस क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। इसके पहले हम जानते हैं ये क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज करेंसी। और उसके पहले आप जानिए डिजिटल करेंसी, उसके पहले आप जानिए फिजिकल करेंसी। तो फिजिकल करेंसी वो है जो हम अपने कंट्री के करेंसी में लेन देन करते हैं, जो हमारे हाथ में हम आती है, जिसको हम टच करते हैं, उसको फिजिकल करेंसी बोलते हैं। लेकिन फिजिकल करेंसी भी डिजिटल वर्क करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम और हमारा एक कोई मित्र है, हम दोनों का अकाउंट है दो अलग अलग बैंक में। हमें अपने मित्र को अपने अकाउंट से 1 लाख INR ट्रांसफर करना है। तो 1 लाख INR अगर ट्रांसफर करना है तो हमने अपने अकाउंट से 1 लाख INR अपने मित्र के अकाउंट में जब ट्रांसफर किया, तो 1 लाख डिजिट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता है, कटता है, और हमारे मित्र के अकाउंट में 1 लाख डिजिट प्लस हो जाता है। अब हमारा मित्र जो है वो जाता है बैंक उस डिजिट को लेके, और वो दिखाता है कि हमें 1 लाख करेंसी चाहिए, फिजिकल करेंसी चाहिए। तो वो बैंक उसको वेरीफाई करके उसके वैलेट से, उसके अकाउंट से 1 लाख डिजिट लेस कर देता है और उसे 1 लाख की फिजिकल करेंसी दे देता है। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन एटलीस्ट फिजिकल में कन्वर्ट हो गया। जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन वेरीफाई होके एक फिजिकल करेंसी के रूप में हाथ में आई, इसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी। लेकिन जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ डिजिटल ही रहे, फिजिकल कहीं पे कन्वर्ट ना हो, यानी डिजिटल डिजिटल चलता रहे, तो उसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। जैसे कि डिजिटल करेंसी में आता है पेटीएम। अब डिजिटल और फिजिकल दोनों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, दोनों में जो है रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून, सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। और कोई भी किसी को ट्रांजैक्शन करता है तो ये थर्ड पार्टी कोई जो निगरानी रखती है कि किसने किसको दिया। और किसी भी प्रकार का यदि लेन देन में कोई भी चीटिंग होती है तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होकर उसको सही करती है। लेकिन जब इसी तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड हो, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, और लेकिन ये ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया में कहीं से भी किया जा सके, इसके लिए कोई बॉर्डर ना हो, तो इसी टाइप की ट्रांजैक्शन को, इसी टाइप के लेन देन को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज करेंसी, डिसेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज नहीं है,
पूरे दुनिया में कहीं ने किसी किसी ने किसी को भेजा। सिर्फ भेजने वाला जानता है और रिसीव करने वाला जानता है, बाकी जो है बीच में थर्ड पार्टी कोई नहीं होती है। यदि भेजने वाले ने जिसको भेजा और उसे रिसीव नहीं हुआ तो फिर वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और फिर दोबारा कोई क्लेम नहीं बनता है। तो ये होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज करेंसी की मेरिट डिमेरिट दोनों हैं। हाँ, हाँ, इसको हैक नहीं किया जा सकता, ये ब्लॉकचेन बेस्ड होती है और इसको क्रैक हैक ये सब नहीं किया जा सकता है। आ, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई मीडिएटर नहीं होता है। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, तो ये भी आपको ये चीज़ और क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये दोनों चीज़ आपको यूट्यूब पर जाके तमाम हज़ारों लाखों वीडियो में देखना है, समझना है। क्यों जानेंगे? क्योंकि आने वाले समय का जो फ्यूचर है, आने वाला समय जो है फ्यूचर है, आने वाले समय की क्रांति है, आने वाले समय का जो बदलाव है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो इसी का समय है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान लेंगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। What are the first top crypto and how much they have gain the गिवन द गेन? यानी कि कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी हैं दुनिया की टॉप और उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो जो सबसे पहले करेंसी आती है ब्लॉकचेन के ऊपर बनी पहली करेंसी जो मार्केट में जानी गई, वो जानी गई बिटकॉइन। बिटकॉइन लॉन्च हुआ था $0.1 का और 2009 में, और इसने राउंड 7,32,511% का रिटर्न दिया ओवर 15 ईयर में। पीक इसका रहा $68,789। करंट प्राइस चल रहा है 46,554। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के ऊपर बना पहला प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी, और पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। और क्या इसका बिट मतलब क्रिप्टो में क्यों निवेश करें और कितने समय के लिए करें, कितना ये रिस्की है और कितना ये प्रॉफिटेबल है। तो जैसे देखें कि 15 साल में 7,32,511% का रिटर्न है। लेकिन यदि यहीं पर एक साल की बात करें, जिन लोगों ने एक साल में बिटकॉइन में पैसे लगाए होंगे एक साल पहले, वो आज भी 15-20% माइनस में होंगे, और जिन्होंने 2 साल पहले पैसे लगाए होंगे वो 30-35% माइनस में होंगे। लेकिन जिन्होंने 4 साल पहले पैसे बिटकॉइन में लगाए होंगे, निवेश किए होंगे, वो लोग लगभग 20-10 गुने प्रॉफिट में हैं। और जो लोग 8 साल पहले लगाए होंगे वो लगभग 100 गुने प्रॉफिट में, जो 12 साल पहले लगाए होंगे लगभग 1,000 गुने प्रॉफिट में हैं, और जो लोग 12 से 15 साल के बीच में लगाए होंगे वो लोग 7,000 गुने प्रॉफिट में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबे समय के लिए और लंबे प्रॉफिट के लिए लोग निवेश करते हैं। बट ये निवेश को जानबूझकर प्लानिंग करके देख समझ के करते हैं कि कहीं हम गलत करेंसी में तो पैसा नहीं डाल रहे हैं, जो हमने बाई तो कर लिया लेकिन उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे, जो मार्केट में ट्रेंड नहीं है, जो इसका मार्केट में एक्सचेंज पे नहीं है। अक्सर ऐसा भी देखते हैं। इथीरियम लॉन्च हुआ था 0.31 का 2014 में, और 6,33,445% का रिटर्न दिया 10 साल में। पीक इसका रहा $4891। करंट जो चल रहा वैल्यू वो चल रहा है 2200-2300 के आसपास। तो यहाँ पर भी देखें 10 साल में 6,33,445%, यानी कि 6,334 गुना। वहीं पर एक साल पहले जिन लोगों ने इथेरियम में पैसे लगाए होंगे वो 30-35% माइनस में होंगे, 30-40%। और 2 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो 40 से 50% माइनस में होंगे इथेरियम में। लेकिन 4 साल पहले जो लोग लगाए होंगे वो 20 गुने प्रॉफिट में होंगे, और 8 साल पहले लोग लगाए होंगे वो 400 गुने प्रॉफिट में होंगे। और 8 से 10 साल के बीच में जो लोग लगाए होंगे वो 1,000 से 6,000 गुने प्रॉफिट में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी महीने 2 महीने साल 2 साल के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 4 साल 8 साल 16 साल के लिए। क्रिप्टो करेंसी 2 गुना 4 गुने के लिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी 10 20 50 100 1000 10,000 गुने के लिए। अब आइए बात करते हैं BNB की। तीसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर की करेंसी आती है BNB, जो लॉन्च हुई थी 0.1 का 2017 में। और राउंड फिगर 2,21,609% का इसने रिटर्न दिया 7 साल में। पीक इसका रहा 690, और आज के डेट में चल रही $304। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझेंगे कि 7 साल में 2,216 गुना, लेकिन एक साल में देखेंगे तो लगभग 40 से 50% माइनस है BNB। और 2 साल में देखेंगे तो 50 से 60% माइनस में है BNB। लेकिन 4 साल में देखेंगे तो कम से कम 50 गुने प्रॉफिट में है BNB के होल्डर्स। और वहीं पर 7 साल में देखेंगे तो 100 से 1,000 गुने प्रॉफिट में हैं। अब बात, ये तो तीनों इस्टेब्लिश हो गए जी, जो कि ये पहली है, बाकी इनके पीछे फंडामेंटल यूटिलिटी सब कुछ इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं शिबा कॉइन मीम कॉइन की।
मीम कॉइन की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एमएमआईटी की चर्चा करेंगे, और एमएमआईटी एक मीम है, तो मीम से मीम का कंपैरिजन करते हैं कि मीम का प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो शिबा कॉइन 0.8901 डॉलर का 2020 में लॉन्च हुआ था। अराउंडिंग 81,32,000, 80% का इसने रिटर्न दिया 4 साल में। पीक इसका रहा 4.088 डॉलर, और करंट प्राइस इसकी चल रही है 5.09 के आसपास, यानी कि देखेंगे तो 81,320 गुने का रिटर्न 4 साल में मिला है। लेकिन 1 साल पहले जिन लोगों ने शिबा में इन्वेस्ट किया होगा, आज वो 5 टाइम डाउन पे होगा उनका पेमेंट। 2 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो 10 टाइम डाउन पे होंगे। लेकिन 3 साल पहले जिन लोगों ने निवेश किया होगा वो लगभग 1,000 गुने प्रॉफिट में होंगे। और अ, लगभग 4 साल वाले 81,000 गुने प्रॉफिट में है। तो ये है मीम कॉइन, मतलब हाई रिटर्न मिलता है और डाउन भी जाता है तो तेजी से हाई डाउन जाता है। एमएमआईटी 88-100% का रिटर्न एमआईटी ने पिछले 1 साल में दिया है। और ये 88-100% एमआईटी का जो रिटर्न रहा 1 महीने के अंदर था, अप्रैल 2023। इस तरीके से एमआईटी जाना जा रहा है कि विदाउट बुलरन, विदाउट हाल्विंग, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने का श्रेय जो है किसी भी स्टेब्लिश कॉइन को अगर जाता है तो एमआईटी को है। इसे आप जाके सर्च कर लेंगे, जिसका करियर 1 से 2 साल हो चुका है। वो कौन सा ऐसा कॉइन है जिसने 1 से 2 साल में विदाउट बुलरन इतना रिटर्न दिया। तो इतना रिटर्न सिर्फ एक कॉइन ने दिया, उसका नाम है एमआईटी, जो स्टेब्लिश है। ध्यान दीजिएगा, स्टेब्लिश 1 से 2 साल जिसका करियर है। What are the reason behind of the price gain of cryptocurrency? क्रिप्टो करेंसी का प्राइस गेन होने के पीछे क्या रीजन है? तो सबसे पहला मुख्य रीजन आता है डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बढ़ती है डिमांड और सप्लाई से। डिमांड और सप्लाई से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। जैसे कि जब जब सप्लाई घटती है डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ जाती है, और जब जब सप्लाई बढ़ती है डिमांड घटती है तो वैल्यू गिर जाती है। यहाँ पर इसको समझने के लिए लैंड को समझेंगे। लैंड आप देख रहे होंगे पिछले 10-15 सालों में लैंड की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके पीछे ये है कि पूरी दुनिया में ज़मीन लिमिटेड है। कितना पहाड़ है, कितना पानी है, कितना ज़मीन है, कितना बर्फ़ है, ये सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर है। तो ज़मीन लिमिटेड होने के कारण और उसकी डिमांड बढ़ने के कारण लोग तमाम डेवलपमेंट चाहिए। लोगों को मकान बनवाना है, लोगों को अस्पताल बनवाना है, स्कूल बनवाना, अलग अलग यूज केस है। तो यूज केस की वजह से लोग ज़मीन परचेज कर रहे हैं, और सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सेम क्रिप्टो करेंसी ऐसा ही होता है। क्रिप्टो करेंसी में भी जब क्रिप्टो करेंसी बनती है तो इसमें भी दो प्रकार से क्रिप्टो करेंसी है। पहली है प्री माइनिंग, यानी कि ऑलरेडी माइन होके मार्केट में आती है सप्लाई टोटल, और दूसरी है माइनिंग। प्री माइनिंग और माइनिंग दोनों में सप्लाई हमेशा काउंटेड होती है, लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन जो है वो माइनिंग है, और एमएमआईटी की जो बात कर रहे हैं, सीबा की बात कर रहे हैं, ये प्री माइनिंग है। प्री माइनिंग में भी लिमिटेड है, तो सप्लाई हमेशा लिमिटेड होती है। दूसरा चीज, जो सप्लाई मार्केट में आ जाती है उस सप्लाई को भी कम करने के लिए यूटिलिटी लाया जाता है, यूटिलिटी जनरेट होती है। उस सप्लाई को कम करने के लिए फंडामेंटल लगता है, उस सप्लाई को कम करने के लिए बर्निंग लगता है, उस सप्लाई को कम करने के लिए स्टेकिंग लगता है। तो अब देखेंगे यूटिलिटी, फंडामेंटल, बर्निंग, ये किसी भी कॉइन में हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग सभी कॉइन में, सारे स्टेब्लिश कॉइन स्टेकिंग करते हैं। तो एमएमआईटी में स्टेकिंग भी है और यूटिलिटी भी है, फंडामेंटल डेवलपमेंट भी इसका चल रहा है, बर्निंग भी है। तो चारों पॉइंट जिसकी वजह से सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ता है, उसकी वजह से वो चारों पॉइंट एमएमआईटी में है। डिमांड मार्केटिंग की जाती है, यूटिलिटी होती है, इससे इसकी डिमांड क्रिएट की जाती है। तो डिमांड और सप्लाई का टोटल गेम है क्रिप्टो में। इसको जो समझ गया वो क्रिप्टो को समझ गया। वाई पीपल आर डिमांडिंग क्रिप्टो एंड व्हाट आर इट यूटिलाइजेशन यूटिलिटी। हाँ, इजीनेस एंड फ्रीडम के लिए लोग क्रिप्टो की डिमांड लोगों के अंदर है। लोग क्रिप्टो को लाइक करते हैं इजीनेस और फ्रीडम के लिए। सेविंग ट्रांजैक्शन चार्ज बचाने के लिए, एक्सेप्टेंस, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस के लिए लोग इसको लाइक करते हैं। तो ये तीन मुख्य रीजन है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी को लोग लाइक करते हैं। बिगेस्ट यूटिलाइजेशन विच मेकिंग मोस्ट डिमांड ऑन क्रिप्टो करेंसी ए डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। मतलब डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ये सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा डिमांडेबल बनाता है। इसको नीचे देखते हैं। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इन यूजर स्टेक देयर कॉइन इन ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यूजर क्या करता है, अपने कॉइन को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेक कर देता है एंड रिसीव एडिशनल कॉइन एज ए रिवार्ड, एडिशनल कॉइन रिवार्ड के रूप में रिसीव करता है। वेरी फ्यू क्रिप्टो करेंसी ऑफर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, बहुत ही कुछ कुछ कम क्रिप्टो करेंसियां जो ऐसी हैं जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रमोट करती हैं, यानी कि उपलब्ध कराती हैं। एंड ओनली द वर्ड्स बेस्ट क्रिप्टो प्रोवाइडेड दिस, यानी कि दुनिया की सबसे जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोवाइड कराती हैं। MMIT is among selected few ऑफर डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। उन सब स्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी में से MMIT एक है जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोवाइड कराता है। इंट्रोडक्शन अबाउट MMIT एंड व्हाट मेक यू MMIT यूनिक। MMIT का इंट्रोडक्शन क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन, दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन है MMIT। द ओनली मीम यूटिलिटी टोकन विथ 85,000 प्लस वेब 3 डोमेन, ऐसा मीम टोकन है जिसके पास 85,000 से ज़्यादा वेब 3 डोमेन है। वेब 3 डोमेन किसके किसके पास है? तो वेब 3 डोमेन एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको समझाने के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए, लेकिन ये किसके किसके पास है? तो वेब 3 डोमेन सबसे पहले लॉन्च किया था इथेरियम ने, डाट इथेरियम नेम सर्विस उसको बोलते हैं, ETH, डाट ATH के नाम से। और इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है BNB.BNB के नाम पे, तीसरे नंबर पे आता है ARB.ARB के नाम से, और मीम टोकन में पहले नंबर पे आता है MMIT.MMIT के नाम से। और शिबा ने अभी लॉन्च किया है, खैर अभी उसका जो है ऑफिशियल अनाउंस हुआ था लेकिन उसका अभी नाम शायद आया नहीं है। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100K पीपल, 1 लाख से ज़्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी रखने का जो श्रेय है, जो पावर है, वो MMIT के पास है। ओनली टोकन हु 60% सप्लाई इन स्टेक एंड 30% लॉक फॉर बर्निंग, एक ऐसा टोकन है जिसकी 60% सप्लाई स्टेक है एंड 30% सप्लाई लॉक है बर्निंग के लिए। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, जिसके पास खुद का इकोसिस्टम है। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% इन जस्ट ए मंथ, एक मंथ के अंदर, अप्रैल 2023 में MIT ने 8800% का रिटर्न दिया था सिर्फ एक ही महीने में। प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, और खुद का अपना डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लान प्रोवाइड कराता है MIT। तो MIT का ये यूनिकनेस है, और एक ही महीने के अंदर MIT ने 1000% का भी रिटर्न दिया एक महीने में, ये श्रेय जाता है। MIT अचीवमेंट, होल्डर्स की संख्या 55,000 प्लस, होल्डर्स की संख्या डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है, लिस्ट ऑन 20 प्लस एक्सचेंज पे लिस्ट है। आवर इकोसिस्टम 7 प्लस इकोसिस्टम मौजूद है। प्रेजेंस क्रिप्टो इवेंट 10 प्लस क्रिप्टो इवेंट्स में शामिल हो चुका है। MIT सर्च ये है कि आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसने जो है ग्रोथ रिटर्न दिया है, जो बिल्कुल अलग रहा काफ़ी। MIT is making waves across barriers and platform worldwide, किन किन प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जो प्रमोट हो रहा है। ट्रेंड, किन किन न्यूज़ में ये ट्रेंड कर रहा है, ये ट्रेंडिंग कब कब किया है, ये आप देखेंगे यहाँ पर। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मैंगो ब्लॉकचेन, खुद का ब्लॉकचेन है। वेब डॉट MMIT वेब 3 डोमेन, खुद का डोमेन। मैंगो वैलेट, खुद का वैलेट, और मैंगो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग एक्सचेंज मैंगो स्वैप। तो ये इसके इकोसिस्टम लाइव हो चुके हैं। हाउ यू कैन अर्न MMIT, द ओनली वन वे टू गेट प्रॉफिट इन होल्ड एंड स्टेक। कैसे आप MMIT अर्न कर सकते हैं, बना सकते हैं? तो होल्ड करके, होल्ड एंड प्रॉफिट। तो होल्ड और स्टेक, होल्डिंग की जब बात आती है तो वहाँ पर एक चीज़ जरूर मैं बोलूँगा कि जब भी हम निवेश करते हैं, अपने पैसे को कहीं लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा पैसा हमारी नज़रों के सामने जैसे ही डबल होता है तो हमारा जो है शरीर गर्म होने लगता है। मतलब कि ये है कि हम ये सोचते हैं कि इसको जल्दी से निकाल दें, बहुत प्रॉफिट हो गया है। 3 से 4 गुना होता है BP हाई लो होने लगता है, और 5 से 7 गुना होता है उसको ऐसे ही निकालते हैं जैसे सुबह मलमूत्र निकालते हैं। इसलिए होल्ड में ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती होल्ड करने की, तो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, फिर बार बार जो है आपको वो देखना पड़ता है कब रेट ऊपर जा रहा है, कब रेट नीचे जा रहा है, और BP शुगर अलग से बढ़ जाता है। इसके अलावा बेचैन आप रहते हैं, हमेशा मोबाइल देखते रहते हैं उसके चक्कर में। तो इन सब चीज़ों से, महत्वपूर्ण कामों से आप काम नहीं कर पाते, अपने महत्वपूर्ण समय कहीं महत्वपूर्ण कामों में नहीं दे पाते हैं इसकी वजह से। तो आप जो स्टेक कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये पहली बात तो एक टाइम फ्रेम के लिए होल्ड हो जाता है जिसमें आप जो है बने रहते हैं। दूसरा
स्टेक रिवार्ड आता रहता है, जिसकी वजह से लॉस होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि आपकी कॉइन की संख्या बढ़ती रहती है। और तीसरा, बार बार आपको बेचैनी नहीं होती है और खोल के देखना नहीं पड़ता रेट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। जितना आपका स्टेक रिवार्ड आ रहा है, वो स्टेक रिवार्ड जब आपको जरूरत हो तो निकालते हैं, नहीं जरूरत हो तो निकाल के फिर से स्टेक कर देते हैं। इसकी वजह से स्टेक रिवार्ड में आपके पास कॉइन की संख्या बढ़ती चली जाती है। ये है, वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MIT। हियर इज ए दिस प्लेटफॉर्म यू अर्न MIT एवरी सेकेंड एंड फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। व्हाट आर द स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है जिसके ऊपर आपको DPR मिलता है? मंथली स्टार्ट हुआ था अक्टूबर मंथ से, 16 अक्टूबर से 15 नवंबर, एक महीने का चला था, जिसपे 0.15% डेली MIT आ रहा है लोगों को। और ये MIT 4.5% मंथ का आ रहा है, साल का आ रहा है 55%। और ये जात आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि 210% MIT ना पहुंच जाए। और ये पहुंचेगा 210 कब तक? 1400 दिन में, मिनिमम 300, मैक्सिमम 1400 दिन तक आप एक बार स्टेक कर दिए तो MIT आपको जाता रहेगा, और टिल 210% जाएगा। तो आज के डेट में जिन लोगों ने MIT स्टेक कर दिया, उनको वैल्यू क्या रिसीव हो रही है? 0.15% MIT रिसीव हो रहा है, लेकिन 0.15 इंटू 7.2 देखेंगे तो 1% से ज़्यादा उनको जो है डेली का रिटर्न मिल रहा है वैल्यू। मंथ का देखेंगे तो 30% वैल्यू रिटर्न मिल रहा है, और साल का 360%। ये जिन लोगों ने अक्टूबर में कर दिया था, ये कब तक मिलेगा? मिनिमम 1400 दिन, मिनिमम 300, मैक्सिमम 1400 दिन। नवंबर मंथ, 16 नवंबर टू 15 दिसंबर, यानी 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में जिन लोगों ने स्टेकिंग कर दिया, उनको 0.12% डेली MIT मिल रहा है। मंथ का 3.6% मिल रहा है, साल का 43.2% मिलेगा। स्टेक ड्यूरेशन मिनिमम 300, मैक्सिमम 1750 दिन, और टिल 210% MIT उनको मिलेगा। लेकिन वैल्यू क्या मिल रही है आज के डेट में? 0.12 इंटू 7, वैल्यू अप्रॉक्स 0.9% मिल रही है डेली, और 0.9% डेली मिल रही है, इंटू 27% मंथ की मिल रही है वैल्यू। बट MIT मिल रहा है 0.12%, और मंथ का 3.6%। तो आप देखें, MIT रिसीव कर रहे हैं 3.6%, बट अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू रिसीव कर रहे हैं 27%। ये है स्टेकिंग पावर। कब तक आएगा? मिनिमम 300, मैक्सिमम 1750 दिन, MIT आपको 210% तक रिसीव होगा। दिसंबर मंथ, दिसंबर से मार्च जो चल रहा है वो चल रहा है 16 दिसंबर से 15 मार्च, 0.11% आपको MIT जा रहा है, और ये 3.3% मंथ का जा रहा है, साल का जाएगा आपको 39.6% MIT। जो भी प्राइस अप एंड डाउन होगा, जितना भी, उतना आपको वैल्यू अप एंड डाउन होगी। बट MIT लगातार आपको 1910 दिन तक जाने वाला है। अप टू वेन 210% तक MIT जाने वाला, तब तक जाएगा जब तक कि आपका MIT आप 210% नहीं हो जाता। मार्च एंड जब एबव, तो मार्च एंड एबव जो है 0.1% DPR आएगा। टाइम पीरियड जो है 16 मार्च से स्टार्ट होगा, और 21% जब तक नहीं हो जाएगा तब तक ही चलता रहेगा। अप टू वेन 210% आपके पास आएगा। टोटल 2100 दिन तक है, और 300 से 2100 दिन के तक ये आएगा। तो ये मार्च का है, अभी तो हम लोग चल रहे हैं 0.11% में। स्टेक अमाउंट आप मिनिमम $100, मैक्सिमम $3000 का स्टेक अमाउंट स्टेक कर सकते हैं MIT बाई करके। जितना भी आपका ID वैल्यू से स्टेक करेंगे, वही आपका वीकली कैपिंग होगा। वीकली इनकम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वीकली कैपिंग यानी कि विड्रॉल की, यानी कि क्लेम करने की लिमिट है। क्लेम आप उतना कर पाएंगे जितना आपका पैकेज होगा वीक में एक बार। और एक बार आपने क्लेम कर लिया है तो फिर दोबारा नेक्स्ट वीक में आप क्लेम कर पाएंगे। और जिस दिन आप क्लेम कर लेते हैं, वहाँ से 7 डेज काउंट होता है। तो ये है। और आप चाहते हैं कि आपका अगर इनकम ज़्यादा हो गई है, या फिर आपका रेफरल क्लेम ज़्यादा बन गया, तो अपने पैकेज को अपग्रेड करके अपना वीकली लिमिट बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है लेवल बोनस की। तो लेवल बोनस की तो यहाँ पर एक बात आपने देखी होगी कि MIT बनाना है, मेकिंग MIT बनाना है। तो MIT बनाने के लिए पहला ऑप्शन है कि आप MIT बाई करके स्टेक कर लीजिए। जितना MIT स्टेक करेंगे उसका 210% MIT आपको मिलेगा, यानी MIT आपका बन गया, डबल हो गया। सेम सेम MIT अगर बनाना है और आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, तो आप जो है टीम बना के भी MIT बना सकते हैं। लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 टू 6 8%, और 7 टू 10.5%, यानी कि 25% टोटल MIT आप बना सकते हैं 10 लेवल से।
तो यहाँ पर आप लेबल से भी एमआईटी बना सकते हैं और स्टेक से भी एमआईटी बना सकते हैं, दो तरीके से। तो जो ये स्टेकिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिस प्रोग्राम को आपने देखा, ये प्रोग्राम और भी कौन से लोग कर रहे हैं, तो दुनिया की टॉप स्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें बिटकॉइन से लेके सीबा तक 4% से लेके 15% तक स्टेक रिवार्ड का प्रेजेंटेशन इनका, प्लानिंग का चलता रहता है। लेकिन एमएमआईटी आपको ऑफर कर रहा है 36% से लेके 55%, यानी कि एमएमआईटी आपको 36 से 55% दे रहा है, और जबकि बिटकॉइन से लेके सीबा आपको 4% से 15% तक देते हैं। पेनल्टी शेड्यूल क्या है? यदि आपने स्टेक कर दिया 300 से 500 दिन के अंदर 30% पेनाल्टी है, 500 से 700 दिन के अंदर 20% पेनाल्टी, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 से एंड अब 1400, 21 और 19, 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन के अंदर कोई भी पेनाल्टी नहीं है। हाउ टू पार्टिसिपेट, ये समझना जरूरी है। पार्टिसिपेट कैसे करना है? तो जिन मित्र दोस्त यार ने आपको ये लिंक दिया, आपको कुछ बताना चाहते हैं, नई नई जानकारी देना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, और जिनको क्रिप्टो करेंसी की जानकारी हो गई, वो यदि उन्होंने समझदारी और सूझबूझ से काम किया, तो वो बेरोजगारी नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, इसको करना कैसे है? आपको क्रिप्टो करेंसी जानना है, यूट्यूब से सीखिए। आप क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, यूट्यूब से सीखिए, और इसके बाद आपके मित्र ने जो लिंक दिया है, उस लिंक को कॉपी करिए, अपने मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करिए। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके चौथे नंबर पे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल पे करके नीचे जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट के ब्राउजर ऑप्शन आता है, वो ब्राउजर को क्लिक करिए। ब्राउजर को क्लिक करने के बाद लिंक जो कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर दीजिए ऊपर सर्च बार में, आप ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन खुल जाएगा। जैसे ही ग्लोबल स्टेक खुलेगा, वैसे जो है आप कनेक्ट करेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट के वैलेट से। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आएगा इथेरियम, इथेरियम को चेंज करके आप बीएनबी कर लेंगे, या ऊपर 3 डॉट आता है, 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है चेन बदलने का, यानी ब्लॉकचेन बदलने का ऑप्शन आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इथेरियम रहता है, तो उसको बदल के ईवीएम चेन में बीएनबी कर लेते हैं। तो वहाँ से आप स्टेक करके एमआईटी स्टेक कर सकते हैं, कनेक्ट करके इसमें एमआईटी स्टेक करते हैं। जैसे एमआईटी स्टेक करेंगे, आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगा, वो रेफरल लिंक कॉपी करके अपने मित्र को दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार्ट स्टेकिंग विथ अस टुडे एंड एक्सप्लोर द बेनिफिट्स फ्रॉम आवर स्टेकिंग प्रोग्राम, योर फाइनेंशियल फ्यूचर अवेट। टोकोनॉमी क्या है? 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, 10% स्टेकिंग रिवार्ड और मार्केटिंग के लिए लॉक है, और 30% बर्निंग के लिए, और 5% स्टेकिंग, 50% स्टेकिंग के लिए। तो ये टोकोनॉमी है, इसे आप जाके ब्लॉक बीएससी स्कैन के ऊपर देख लें, सेम सेम आपको मिलेगा। आवर प्रेजेंस इन एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट। ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट कहाँ कहाँ शामिल रहे हम लोग? 16-17 मार्च 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई, और 22-23 जून 2022 क्रिप्टो एक्सपो एशिया, 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो मार्च 2023 दुबई, टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर। तो ये 5 ऑफलाइन इवेंट जहाँ पर क्रिप्टो ये एमएमआईटी शामिल रहा है। एमआईटी इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंज। कौन कौन से एक्सचेंज पे एमआईटी आपको मिलेगा? बिटगेट वर्ल्ड टॉप 10 एक्सचेंज में मिल जाएगा आपको बिटगेट। एमएक्सी मिल जाएगा टॉप 15 एक्सचेंज में। XT.com मिल जाएगा टॉप 20 एक्सचेंज में। बा बाइकोनॉमी टॉप 30 एक्सचेंज में मिल जाएगा। ला टोकन, इसके अलावा और भी बहुत से हैं। फिलहाल ये सेंट्रलाइज हो गए टॉप के, और इसके बाद डिसेंट्रलाइज में बाइनेंस वेब3 वैलेट, ओकेक्स वैलेट, ट्रस्ट वैलेट, टू क्वाइन, पैनकेक स्वैप, मेटामास्क, जिन भी नामों से आप इनको जानते हैं, कॉइन, 1 इंच काइबर स्वैप वगैरह वगैरह, ला टोकन, कॉइन बेस, कॉइन स्टेटस, सब जगह आपको मिल जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जहाँ पे भी आप लिस्टेड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ से जाके एमआईटी बाई कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन जानना जरूरी है, टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिए। आई हैव अनाउंस टू ऑल पीपुल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एमआईटी। मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग एमआईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट, ये अपने दिमाग में रख के चलें, यू डू नॉट हैव टू सेल योर हाउस। अपने घर को ना बेचें, लैंड को ना बेचें। टेक एंड काइंड ऑफ लोन फ्रॉम मनी लेंडर, किसी से भी लोन लेके पैसा ना डालें, बैंक से पैसा लेके ना डालें इन एमआईटी, एनी क्रिप्टो करेंसी, या किसी क्रिप्टो करेंसी या एमआईटी में इस टाइप से पैसा ना डालें। शुड, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर चलता है, कम्युनिटी के ऊपर चलता है। दिस शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज, या मतलब दिस शुड नॉट बी टेकन अदरवाइज। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम लोग या कम्युनिटी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, पूरी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई एम नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। आई एम शेयरिंग विद हैव लर्न, जो मैंने सीखा वो आपको बता रहे हैं।
तो ये है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल बाकायदा पढ़ लेना है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या है, पीपुल शुड एक्सेप्ट नॉलेज बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो बिकॉज ऑफ द हाई वैलेटिलिटी इन द क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही वैलेटिलिटी होती है, बहुत ही ऊपर नीचे जाता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। एडिशनली गवर्नमेंट्स में चेंज रूल, गवर्नमेंट बार बराबर रूल चेंज करती रहती है फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए तो इस टाइप से आप, थैंक यू। तो क्रिप्टो करेंसी को जानिए, सीखिए, समझिए और इसके बाद स्टार्ट करिए। तो ये रहा सर प्रेजेंटेशन। अब हम ये 10% रहा, अब हम 90% टॉपिक पे बात करेंगे। 90% टॉपिक ये है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्या होगा जब आप इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या रिस्क रिवार्ड होगा। पहला टॉपिक होगा रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क रिवार्ड। और दूसरा टॉपिक होगा अर्निंग एंड मेकिंग, अर्निंग एंड मेकिंग, कितना अर्न करके क्या बना सकते हैं। और तीसरा टॉपिक होगा कि 5 to 6 ईयर स्टेक करियर में एमआरटी कहाँ जा सकता है, कितना रिटर्न दे सकता है। और ये इसके अलावा 5 0 किल करने के क्या पोटेंशियल है। तो इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लियर हो रहा सर। तो जी डॉक्टर साहब, अभी तक क्लियर रहा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सर। थैंक यू सर। बेहतरीन क्लियर सर। अभी जो टॉपिक है ये है रिस्क एंड रिवार्ड। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने के पहले उस बिजनेस में सफल होने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपकी मेरिट क्या है, आपकी डिमेरिट क्या है। यानी आप अपनी ताकत, अपनी कमजोरी जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि जो ताकत है उसको आपको स्ट्रांग बनाना है, और जो कमजोरी है उसको आपको उसको भी स्ट्रांग बनाना है। यानी कि कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर बोलते हैं कि स्पॉन्सर बिजनेस में, हमेशा हमको अपनी प्रॉब्लम को स्पॉन्सर करना होता है। यानी जिस चीज़ की कमी होती है उसको ढूंढना होता है, उसको अपने साथ जोड़ना होता है, और कमी को जोड़ के यानी कमी को दूर करके हम बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो टाइप के लोग मार्केट में पाए जाते हैं। पहले टाइप के लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग हैं, और दूसरे टाइप के लोग जिनके पास लोग नहीं है, पैसा है। तो उन दोनों लोगों के लिए अलग अलग उनका पावर है। एक का पावर है लोग, दूसरे का पावर है पैसा। तो दोनों के लिए हम बताते हैं। पहले हम बात करते हैं जो लोग के पास लोग हैं पर पैसा नहीं है, तो वो $100 से शुरू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टीम बनाने के लिए चार्जर, जिसको बोलते हैं टीम बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग बोलेंगे $100 हमारे पास नहीं है, $100 भी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोला जाता है कि भाई, यदि आप अपनी अपनी यदि आप 10-15 साल से वर्क कर रहे हैं, और 10-15 साल से काम करने के बाद भी यदि आपको व्यापार करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए अभी $100 नहीं बचा पाए हैं, तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप जिस व्यापार में हैं वहाँ वहाँ सही हैं या गलत हैं। क्योंकि आपके पास $100 तो कहीं पर भी व्यापार नया शुरू करने के लिए होना चाहिए। तो $100 से आप आते हैं और टीम बनाते हैं, टीम बनाते हैं। और टीम बना के फिर इसके बाद आप एमएमआईटी कमाते हैं। एमएमआईटी आप कमाते हैं, अर्न करते हैं एमएमआईटी। और अर्न करने के बाद एमएमआईटी को स्टेकिंग करते हैं, स्टेकिंग कर लेते हैं। यानी आप अब इन्वेस्टर हो जाते हैं, स्टेकिंग कर लेते हैं। और यहाँ से आप मेकिंग करते हैं, एमआईटी एमआईटी बनाते हैं। तो एमआरटी जब बनाएंगे तो एमआरटी आपको बना देगा। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जब आपके पास टीम नहीं है, लोग पैसे हैं, तो आप पैसे को इन्वेस्ट करिए। कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट $1000 को इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखना चाहिए। इससे कम इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में नहीं, वो तो टेस्ट है। $1000 आपने इन्वेस्ट कर दिया 5 से 6 साल, 5 से 6 साल की प्लानिंग आपको करना होगा, 5 to 6 ईयर। 5 से 6 साल में यदि आपने $1000 का एमवाईटी बाई करके स्टेक कर दिया, तो ये आपको 210% मिल जाएगा एमवाईटी। यानी कि 2.1 टाइम आपको एमवाईटी मिल जाएगा 5 से 6 साल में। अब एमवाईटी में क्या ग्रोथ मिल सकती है, तो ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे।
तो अभी आपने चार्ट मैंने दिखाया था, 1 मंथ जो है आपको राउंड फिगर 200% की ग्रोथ दिखी थी, और 1 ईयर में राउंड फिगर 250% की ग्रोथ दिखी थी। और एटीएच इसका जो रहा है वो रहा है, एटीएच वो रहा है 8800%। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि क्या ग्रोथ मिल सकती है। हम बात करते हैं 5 से 6 साल की। 5 से 6 साल में एमआईटी रिटर्न दे सकता है, और $1000 पे क्या रिटर्न आप बन सकता है। तो पहले, यदि एमआईटी 5 से 6 साल में 2x भी चला जाता है, 100% भी यहाँ से ग्रो कर जाता है, तो 2%, 200% हो जाएगा। 2x भी चला जाता है तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है इन 5 से 6 सालों में। तो आपके पास टोटल 4.2 पर टाइम का ग्रोथ मिल जाएगा, और आपका वैल्यू हो जाएगा 1000 का $4200। यदि एमएमआईटी 5x चला जाता है इन 5 से 6 सालों में, तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है, और 10.5 गुना यानी कि टाइम आपका ग्रोथ हो जाएगा, और आपका 1000 जो है वो हो जाएगा $10,500। यदि एमआईटी की वैल्यू 10x चली जाती है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है 5 से 6 सालों में, तो 21x हो जाएगा आपका ग्रोथ, और आपका 1000 21,000 डॉलर में तब्दील हो जाएगा। यदि एमआईटी की वैल्यू 50x चली जाती है, जो कि 1 साल के अंदर एटीएच इसका रहा 8800% रहा, 88 गुने की, फिर भी 50 टाइम भी चली जाती है, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको 105 गुने का आपको मिलेगा ग्रोथ, यानी कि आपका 1,05,000 डॉलर में तब्दील हो जाएगा $1000। और यदि एमआरटी यहाँ से जस्ट डबल जाता है, जो कि 8800% जा ही चुका था, तो ये होता है 100 टाइम। 2.1 टाइम आपको एमआरटी मिल चुका है, यानी कि 210 गुना, और ये हो जाएगा $2,10,000, आपका $1000। यदि कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, सेम सेम प्राइस पर रहता है, 0.723 चल रहा है, सेम प्राइस पे रहता है, तो भी $2100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमआईटी। सॉरी, 2100, 1000 बन जाएगा $2100। और यदि इसका प्राइस हाफ हो जाता है 5 से 6 साल में, तो भी 10,1050 में हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई लॉस नहीं है। फिर भी आप यदि क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो दो चीज़ों को समझ के चलें, एक चीज़ को समझ के चलें अच्छे से, कि आपका $1000 $100 बन सकता है, या आपका $1000 $1,00,000 बन सकता है। ये यहाँ पर संभावना है, और इस संभावना को आप समझ के आ रहे हैं, तो आपके लिए वेलकम है क्रिप्टो करेंसी में। और वरना अगर आप इसको नहीं मानते, इसको नहीं समझते हैं, तो आप गलत जगह हैं। अब बात आती है कि $1000 आपने लगाया नहीं, आपने $1000 बचा लिया। चलिए ठीक है, बचा के रख लेते हैं, तो क्या ह्यूमन नेचर के हिसाब से क्या हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो सकता है। यदि $1000 आप नहीं लगाते हैं, बचा लेते हैं, तो $1000 पहली बात तो 3 से 5 महीने में एक्सपेंस हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, या आप जीरो हो जाएगा। और दूसरा ये कि $1000 से 3 से 5 साल बचा के कार नहीं ली जा सकती, या $1000 से आप होम घर नहीं बना सकते, या $1000 से आप बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, या $1000 से बैंक बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते, या वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते, चैरिटी नहीं कर सकते। तो 1000 से क्या ये संभव है? तो आंसर मिलेगा ऐसा नहीं। बट इस $1000 का यदि आपने एमएमआईटी बाई कर लिया, एमआईटी बाई कर लिया, और एमआईटी बाई करके आपने उसे स्टेक कर दिया, स्टेक कर दिया 5 से 6 साल के लिए, 5 to 6 ईयर के लिए आपने स्टेक कर दिया, तो 5 to 6 ईयर में चांस है कि आपका $1000 10,000 से लेके $1,00,000 में कन्वर्ट हो सकता है। 10,000 यानी कि यदि 5 टाइम भी गया, तो 2.1 टाइम आपको मिल रहा है एमआईटी, यानी कि 10,000 हो जाएगा। यदि 50x भी गया, तो 2.1 टाइम मिल रहा है आपको एमआईटी, यानी 1,00,000 हो जाएगा। तो यदि 10,000 से 1,00,000 हो गया, तो पहली बात तो ये आपको मिल रहा है 5 to 6 ईयर में, तो 5 to 6 ईयर तक आपका एक्सपेंस नहीं होगा। एक्सपेंस होने में 5 to 6 ईयर लग जाएगा, 4 से 5 महीने में नहीं, 5 से 6 साल में एक्सपेंस होगा। हाँ, इसको आज यहाँ से सुधार के चलते हैं कि भैया ये जो है इसको बोलते हैं 5 से 6 महीना, 5 से 6 मंथ में एक्सपेंस हो सकता है, तो उसको एक्सपेंस होने में 5 से 6 साल लग जाएगा। और प्लस साथ में यहाँ से
एक $10,000 से $1,00,000 बन चुका है, तो कार भी आ सकती है, होम भी बन सकता है, एजुकेशन, बैंक बैलेंस, चैरिटी, वर्ल्ड टूर, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो ये सब कुछ मिलने की संभावना यहाँ पर है। तो समझ लीजिए, आप देख लीजिए कि आप किस माइंडसेट से इसको शुरू करेंगे। ये हो गया रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपका 1,000 जो है 100 हो सकता है, और रिवार्ड क्या है? 1,000 10,000 से 1,00,000 बन सकता है। फिर अब बात करते हैं, $100 से आप ज्वाइन करते हैं, टीम बनाते हैं, तो क्या हो सकता है? तो जब भी आप टीम बनाते हैं तो आपका मकसद होता है कि कम से कम $1,00,000 बनाना। और $1,00,000 बनाने के लिए 1,00,000 बनाने के लिए कम से कम इसका 10 टाइम, यानी कि 10 गुना, यानी कि $10,00,000 का बिजनेस करना होगा। और $10,00,000 के बिजनेस करने के लिए आपको 3 से 5 साल वर्क करना होगा। अब पहली बात, $10,00,000 का बिजनेस जो है करना, इसको दूसरे तरीके से समझिए। $10,00,000 का बिजनेस मतलब $10,00,000 का रिस्क लेंगे तो $1,00,000 कमाएंगे। ऐसा रिस्क लें 10 लाख का तो 1,00,000 कमा सकते हैं, लेकिन 10 लाख का पहले बिजनेस तो 3 से 5 साल में होगा। 3 से 5 साल में कुछ घटनाएं घटती हैं, कॉमन सी हैं, वो घट जाती हैं, अक्सर लोगों ने देखा है घटते हुए। पहला तो कंपनी चली जाती है जिसके सिस्टम से आप कर रहे हैं। दूसरा है अपलाइन छोड़ के चला जाता है। और तीसरा यह है कि आप ही छोड़ के चले जाते हैं, अपलाइन या कंपनी के सिस्टम से आपकी बनती नहीं है। तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन आता है जिसकी वजह से आप यहाँ कंटिन्यू नहीं रह पाते, और ये का बिजनेस नहीं हो पाता, और ये इनकम नहीं हो पाती। फिर इस तरीके से देखा गया है कि लोग जो है 10-15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आज वो जो है $1,00,000 नहीं बना पाए। $1,00,000 से ज़्यादा कमाए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे अपनी ये पहचान नहीं बना पाए। तो यहाँ पर आपको मौका मिलता है कि सिर्फ $1,000 आप से लेके $10,000 आप बनाइए, 1 से 10,000 डॉलर बनाइए। और आ, उसे आप MMIT कमाइए, और उसे आप MMIT में स्टेक कर दीजिए, स्टेक कर दीजिए। और स्टेक कर देंगे कितने? 5 से 6 साल के लिए। 5 से 6 साल के लिए आपने स्टेक कर दिया, तो पीछे चैप्टर में हमने आपको बताया कि यदि 5x भी चला गया तो इंटू 2.1 टाइम आपको MIT मिल चुका है, यानी कि 10.5x हो जाएगा। और यदि 50x भी चला गया, इंटू 2.1 टाइम MIT मिल चुका है, यानी कि 105 गुना हो जाएगा। अब यहाँ आपने अगर $10,000 बना लिया तो ये चला जाएगा $1,05,000। और इधर आपने अगर $1,000 भी बनाया है तो ये चला जाएगा आपका $1,05,000। हाँ, अब यहाँ पे $1,000 को बनाने के लिए $10,000 का बिजनेस करना होगा, और $10,000 को बनाने कमाने के लिए आपको $1,00,000 का बिजनेस करना होगा। और ये काम करने के लिए आपको 3 से 5 महीना मैक्सिमम लग सकता है, या बहुत ज़्यादा लग सकता है तो थोड़ा सा इसको और अपडेट कर देते हैं। अगर इस ज़्यादा लग सकता है टाइम, तो लग सकता है मैक्सिमम 5 से 6 मंथ। यानी 5 से 6 मंथ के अंदर आप इस काम को आसानी से, इजी से कर सकते हैं। और ऐसा करके यदि आपने MIT बाई करके स्टेक कर दिया 5 से 6 साल में, और MIT 5x से 50x के बीच में जाता है, तो आपको यहाँ पर इनकम के अकॉर्डिंग $1,00,000 के आसपास बन जाएगा, और आप एक प्लेटफॉर्म से जो है करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जी यहाँ पर चांस है। अब आप यहाँ पर ये किस मैकेनिज्म पे ये काम कर रहा है? मैकेनिज्म काम कर रहा है ये अर्निंग अर्निंग एंड मेकिंग पर। अर्निंग एंड मेकिंग पर काम कर रहा है, क्योंकि जब आप MIT कमाने के लिए, MIT के लिए काम कर रहे थे, तो आप कर रहे थे अर्निंग। और जब आपने MIT को स्टेक कर दिया, तो MIT आपका हो गया मेकिंग, यानी कि बनने लगा। यानी जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप पैसा कमाते हैं, और जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप पैसा बनाते हैं। यहाँ दो मैकेनिज्म लग गया, इसकी वजह से आप 1,000 से 10,000 कमा के आप 1,00,000 बना सकते हैं। ये रहा सर चौथा और तीसरा और चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं 5 to 6 ईयर का। 5 से 6 साल की स्टेकिंग चल रही है। 5 से 6 साल में आप MIT से कितना गेन कर सकते हैं।
तो अभी देखेंगे कि एक साल का जो राउंड फिगर ग्रोथ है, एक मंथ का जो राउंड फिगर ग्रोथ है वो दिखा रहा है 196%, यानी 200% लगभग दिखा रहा। और एक साल का ग्रोथ दिखा रहा है 250%। हम ये बोलते हैं कि अगर ये 200% ना होके 8% मंथ का हो जाए, और ये 250% ना होके सिर्फ 100% ईयर का हो जाए, तो भी एमआईटी से क्या रिटर्न मिल सकता है। तो आपने यदि 2024 से लेके 2025 में शुरू किया, 2024 से लेके 2025 यानी एक साल के अंदर आपने शुरू किया, और एक साल में सिर्फ 2x का ग्रोथ मिल जाता है, यानी 100% का ग्रोथ मिल जाता है, 2x हो जाता है, तो अगले एक साल 2026 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है जिन लोगों ने 2025 से 26 में किया। इसको हम ये वाला नहीं लिखते हैं तो आसान होगा लिखना, 25 से 26 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, तो ये वाला इंटू टू करके 4x हो जाता है। और 26 से 27 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, तो इंटू टू करके ये 4x हो जाता है, इंटू टू करके ये 8x हो जाता है। और 27 से 28 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, इंटू टू करके ये 4x हो जाता है, इंटू टू करके ये 8x हो जाता है, इंटू टू करके ये 16x हो जाता है। और 28 29 में 2x का ग्रोथ मिल जाता है, इंटू टू करके ये 4x हो जाता है, इंटू टू करके ये 8x हो जाता है, इंटू टू करके ये 16x हो जाता है, इंटू टू करके ये 32x हो जाता है। 29 30 में 2x का भी ग्रोथ मिल जाता है, इंटू टू करके ये 4x हो जाएगा, ये वाला जो है इंटू टू करके 8x हो जाएगा, ये वाला टू करके 16x हो जाएगा, ये वाला टू करके 32x हो जाएगा, ये वाला टू करके 64x हो जाएगा। तो 5 से 6 साल की स्टेकिंग हुई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल की स्टेकिंग हुई। तो 64 टाइम एम हो चुका है। इसको हम 50 राउंड फिगर में लेते हैं, 50 टाइम, 2.1 टाइम एम मिल चुका है, तो ये 105 गुना एम आपका हो जाता है। तो $1000 आपका यहाँ पे बन सकता है, 1,05,000 डॉलर। तो इतने बनाने के लिए ये रिस्क लिया जा सकता है कि 1,100 डॉलर या फिर 1 लाख। तो ये है सर 5 से 6 साल में प्रोटेक्शन की क्या हो सकता है यदि 8% का भी मंथली ग्रोथ मिलता है तो। जबकि पीछे के ग्रोथ को जोड़ लेंगे तो वो जो है 8 नहीं, 80 नहीं, 800 मतलब तमाम आए टोटल। तो ये हो गया सब। अब बात आती है टोटल स्टेकिंग जो चल रही है वो 21% की स्टेकिंग होनी है, 3% की स्टेकिंग कंप्लीट है, लगभग 8 से 10% 10 टाइम का ग्रोथ ये दे चुका है। तो अगली 3% की स्टेकिंग तक ये जो है 10 × 10 इक्वल टू 1,000 हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। अगली 3% की स्टेकिंग तक 100 × 10 बराबर 1,000 हो जाएगा। और अगली 3% की स्टेकिंग तक 1,000 × 10 बराबर 10,000 जा सकता है। अगली 3% की स्टेकिंग तक 10,000 गुणे 10 बराबर 1 लाख जा सकता है। तो ये जोड़ के अब देखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 3 15% की स्टेकिंग हुई, अभी भी 6% की स्टेकिंग बची हुई है। अगर कहीं पर कम रहा तो बाकी अगर 1 1% और लग जाएगा तो यहाँ 5 ही हुआ, यानी कि इसके बाद भी 1% बचा हुआ है। अगर कहीं पर फिर जरूरत पड़ी तो बाकी 1% लग जाएगा, इसलिए 21% की स्टेकिंग तक ये चला जाएगा। 50 किल, 1 2 3 4 5 0 किल। ये रहा सर प्रेजेंटेशन। बाकी मैक्सिमम लोग तो आज ट्रबल में हैं। डॉक्टर साहब आज आप उल्ट एकदम बिल्कुल लटके हुए हैं, बहुत देरी से मैं देख रहा हूँ जब से प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। तो आप सीधे हो जाइए, आपका फोटो जो है उल्टा है एकदम, जी सर। 90 अंश में आप लटके हुए हैं। आप, मेरा हाँ आप ऐसे सर। हैं, ऐसे होना चाहिए। आपको देख देख के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है वो। आप ऐसे हैं, ऐसे हो जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे हैं आप, मैंने ऐसे। इसकी चेंज की थी पोजीशन, पता नहीं शायद। फिर से आप ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको ले लेता हूँ। अभी क्या, अभी ठीक है कि नहीं? हाँ। दोबारा। अब सोचिए मैं पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको देख देख के कैसे प्रेजेंटेशन किया होगा। नहीं सर, मैसेज किया था मैंने सर को। अच्छा अच्छा।
मैसेज मैंने पहले ही कर दिया था कि आपकी स्क्रीन टेढ़ी है, सीधी हो जाएगी। तो उन्होंने ठीक किया, वो फिर नहीं सही हो पाया। चलिए सर, तो ये प्रेजेंटेशन रहा। बाकी हम लोग आज 10 लोगों से बातचीत करेंगे, स्ट्रेंजर एंड को होस्ट सब मिला के 10% से बातचीत करेंगे। और जो हमारी चर्चा होगी वो स्पीकिंग रिवार्ड से लेके कोई कंफ्यूजन है उसके ऊपर होगी, या कुछ प्लानिंग को लेके, या फिर और भी, मतलब किसी भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन MIT स्टेक एंड कुछ भी आप पूछ सकते हैं। आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसर नहीं होगा तो फिर जानकारी लेके आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं। और जैसे जैसे हमको मतलब जरूरत पड़ती है वैसे वैसे सीखते चले जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ही ये ऐसा संभव हो पा रहा है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो उसका आंसर नहीं ढूंढते, और आंसर ढूंढते ढूंढते हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ जानकारी ले चुके हैं, लेकिन कभी भी कोई मास्टर नहीं होता।